ओके, तो ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें देखने मिल रहा है ये दुनिया बर्बाद हो चुका है, जीने रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा। तो कुछ लोग बाहर से काशी के अंदर रहने के लिए आ रहे हैं और वो काशी के बारे में ये वर्ल्ड का आखिरी शहर है भी बता रहे हैं। मतलब हम जो पहले चर्चा कर रहे थे ऐसा कॉम्प्लेक्स और भी होगा, तो भाई उसका चांस अब 0 होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड का आखिरी शहर यहाँ काशी को बताया जा रहा है। और यहाँ का भी हालत कैसा है आप देख सकते हो। शहर के गेट पर हमें इंस्टेंट क्रीमेट लिखा हुआ देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, वो भी 500 यूनिट लेकर। हाँ, लेकिन शहर के एंट्री पॉइंट पे ही तो कैसा होगा इस शहर की भी हालत आप समझ सकते हो। और ये लोग यहाँ रहने चले आए। फिर हमें दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स का शॉट, जहाँ के बारे में लोगों का मानना है कि खाना पानी फ्रेश यार वहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, जो कि हो सकता है। पर अभी तक उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर का कोई सीन हमें दिखाया नहीं है। ये सीन ऊपर का हो सकता है क्योंकि यहाँ पानी दिख रहा है, लेकिन ये सीन कॉम्प्लेक्स का नहीं है। इसे तो भैरवा अपने सपने में दिख रहा है। मतलब भैरवा का ऐसा मानना है कि ऊपर कॉम्प्लेक्स में सब ऐसा होगा, इसीलिए वो यहाँ आना चाहता है और ऐसा सपना देखता है। तो ये सपने वाले शॉट पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा है। हमें तो ऊपर का बस इतना ही दिखाया है, लेकिन लोग बोल रहे हैं इन्होंने सारा दुनिया को लूटा है। तो हाँ, वहाँ सब कुछ हो सकता है, पर वो सब दिखाया नहीं है। चलो, जितना भी दिखाया है उससे ये तो पता चल जाता है कि वहाँ ऊपर सब सुप्रीम याक्षिन, जो कि कौन है पता नहीं, उसे वो भगवान मानते हैं। और वहाँ ये गुंडा भाई साहब राज करते हैं, जिनके पास की एक लायन भी है। हम सोच रहे हैं वो इसे मीट कैसे खिलाते होंगे। इस लायन के लिए वो ऊपर पशुपालन भी करते होंगे क्या? क्योंकि अभी तो इस दुनिया में और सरीसृप या जीव जंतु कुछ बचे नहीं होंगे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, पानी की एक बूंद नहीं दिख रहा, तो वो जिएंगे कैसे? और अगर कोई पशु नहीं बचा तो वो उस लायन को बिना मीट खिलाए रखेंगे कैसे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, बाकी सब यहाँ कॉम्प्लेक्स में चकाचक है, लेकिन फिर भी वहाँ एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट शॉट में हम वो बच्चा और अश्वत्थामा के कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ वो बच्चा सबको बचाने की बात कर रहा है। तो अश्वत्थामा सिर्फ एक को बचाने की बात कर रहे हैं, और वो किसे बचाने की बात कर रहे हैं ये आप सबको पता है। बस भाई, ये भगवान के 10वें अवतार कल्कि के ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर आगे की शॉट में हमें देखने मिलता है वो गुंडा भाई और उसका भावा की कन्वर्सेशन, जहाँ वो 6000 साल पहले वाली शक्ति फिर से आने की बात कर रहे हैं। मतलब ये सीधा कल्कि अवतार का हिंट हो सकता है, क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हम देख पाते हैं सूखा पेड़ पे पत्ता दिखना, इतना ध्यान से दीपिका कदम बढ़ाना और कपड़ों पे स्याही का इस्तेमाल करके माँ लिखना। एक जान के अंदर दूसरी जान। इसके बाद अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि दीपिका के गर्भ से वो जन्म लेने वाली है, तो वो रेडी हो जाते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन आगे भाई एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिलता है, और वो ये कि दीपिका कॉम्प्लेक्स से ही निकलती है, जिसके ऊपर के वहाँ कॉम्प्लेक्स में 2886 से रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ भाई, इनका नाम सम 80 है, देख सकते हो, और स्टेटस फर्टाइल लैब सब्जेक्ट, मतलब चाइल्ड बर्थ के रिसर्च के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। हम बोल रहे थे ना कि कॉम्प्लेक्स में भी कुछ कमी है, एक प्रॉब्लम है, वो यही था। बर्बादी की ओर बढ़ते बढ़ते दुनिया में बांझपन या कहे जनन अक्षमता भी इतनी बढ़ गई है कि भाई ये दिन आ गया है। फर्टाइल लैब सब्जेक्ट है। अच्छा, तो इसीलिए वो ग्लिम्स में हमें ये शॉट दिखाया है। इन सारी लड़कियों को भी कॉम्प्लेक्स में ले जाकर इन्हें एक एक सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, जैसा कि दीपिका और बाकी लड़कियों को बनाए थे। खैर, अब पॉइंट ये है कि जिस चीज के लिए वो इन्हें रखे थे उन्हें वो मिलने ही वाला था। मतलब दीपिका की कैरेक्टर गर्भावस्था में पहुंच गई थी और प्रेगनेंसी के 150 डेज मतलब 5 महीना भी हो गया था। तो समझ सकते हो उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण बन गई थी। भाई इसी के लिए वो लड़कियों को वहाँ फर्टाइल लैब सब्जेक्ट बनाकर रखा है। लेकिन दीपिका वहाँ से भाग आई तो दीपिका के ऊपर 1 मिलियन का बाउंटी रख दिया और बुज्जी ये खबर भैरवा को दे दिया, क्योंकि इसे यही तो चाहिए था। हमें इसके बारे में वो प्रील्यूड में भी अच्छे से दिखाया है कि कैसे भैरवा 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करने के लिए मरे जा रहा था। भाई एक बच्चा को भी वो क्या सोचकर छोड़ रहा था। अगर ये अभी ऐसा कर सकता है, सोचो उसका अगला क्राइम, जिससे वो सीधा एक 5 स्टार बाउंटी बन जाएगा। हाँ भाई, दया दिखाकर नहीं, 5 स्टार बाउंटी के लालच में वो बच्चा को छोड़ रहा था। तो सोचो अब जब उसे बनी बनाई 5 स्टार बाउंटी मिल रहा है, वो भी सीधा 1 मिलियन की, तो वो उसे कैसे मिस करता। इसीलिए भैरवा दीपिका के पीछे पड़ जाता है और अश्वत्थामा उसे बचाने के मिशन में लग जाते हैं। और इन दोनों का आमना सामना कहाँ होता है, ये सीक्वेंस में 0.18% वाला बाउंटी याद है ना? हाँ, तो वो दीपिका ही थी जिसके पीछे भैरवा लगा था और राइडर्स भी। ट्रेलर में यहाँ अश्वत्थामा हैंड गिरा के इन्हें रोकते हुए दिख रहे हैं और राइडर्स के साथ भैरवा की धुलाई करते हुए भी। ये एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि इसी सीक्वेंस का ही देखो हमें कितने सारे सीन्स देखने मिल रहा है। अश्वत्थामा, भैरवा और राइडर्स की आमना सामना, भैरवा का कॉम्प्लेक्स के लीडर से डील करना और यहाँ रेबल्स की भी एंट्री होना। हाँ, मतलब वो प्रील्यूड में एक लेडी रेबल दिख रही थी ना, उसे भी आप इस सीक्वेंस में देख सकते हो। मतलब सच में ये एक नॉर्मल एक्शन सीक्वेंस नहीं होने वाला, एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है जिसमें सब कोई पहली बार एक
साथ दिखेंगे। पर फिर भी इन सबसे तो हाईलाइट अश्वत्थामा और भैरवा का पार्ट होने वाला है, जिसे कि देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। भाई क्या प्लान बनाया यार अश्वत्थामा और भैरवा को भिड़ाने का। भैरवा का तो ये ड्रीम है, वो पीछे हटेगा नहीं, और अश्वत्थामा के तो आपको पता है वो 6-7 हजार सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वो हट जाएंगे? नहीं ना। तो फिर आगे क्या होगा? चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी अगर हम नेक्स्ट शॉट की देखें तो आगे हमें रेबल्स और राइडर्स की फाइट देखने मिल रहा है, और ये फाइट एक लोकेशन पर नहीं 2 लोकेशन पर देखने मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो एक लोकेशन पर पीछे एक पेड़ है, और दूसरा लोकेशन पर पीछे क्या है, ये एक घंटी बैल जो कुछ भी है, पर आगे हमें ये पेड़ वाला सीन पर अश्वत्थामा भी दिख रहे हैं। मतलब अब वो उस गांव वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, और अगर हम गलत नहीं हुए तो वो गांव वाले भी दीपिका के लिए ही लड़ रहे हैं। आपने वो डायलॉग सुना, जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? इससे आगे हम राइडर्स को एक पहाड़ पर अटैक करते हुए भी देख सकते हैं, जिसे देखकर लगता है अश्वत्थामा पहले इस गुफा में थे, और उन लोगों के वहां हमला होने के बाद वो दीपिका को यहाँ लेकर आ गए। तो यहाँ राइडर्स भी पहुंच गए, लेकिन इनका अटैक का कुछ असर नहीं हो रहा। इस गुफा के बाहर वो वाकांडा के जैसे एक शील्ड दिख रहा है, आप देख सकते हो। भाई अश्वत्थामा यहाँ रह रहे होंगे तो ऐसा एक शील्ड तो बनता है, कम से कम उनका नॉन स्टॉप तपस्या के लिए। खैर इससे आगे हमें देखने मिलता है कमल हासन के शॉट, जो कि ये भाई साहब के साथ दिख रहे हैं, और इन्हें एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है ये जो बोल रहे थे ना What is Project K? हाँ, तो वो कल्कि के बारे में नहीं था, वो असल में कली के बारे में ही था। प्रोजेक्ट कली के ऊपर शायद वो काम कर रहे थे, और इस मूवी का क्लाइमैक्स आते आते जब गुंडा लोग हार जाएंगे तब कमल हासन बाहर आएंगे, प्रोजेक्ट के पूरा होगा, ऐसा हमें लग रहा है, पर हम गलत भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद टाइटल, और टाइटल के बाद भाई ये शॉट एकदम कड़क। इसके अलावा कुछ और सीन भी इसमें हमें देखने मिला था, जैसे कि दिशा पटानी की 2 शॉट, भैरवा का बाउंटी हंटर से लफड़ा वाला शॉट, और ऊपर से राइडर्स उतरने वाला शॉट भी। लेकिन इनके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हो सकता है, और यहाँ वो लड़का वाला रेबल जा सकता है जिसे मरते हुए हम ग्लिम्स में भी देखे थे, पर बाकी सारे सीन भाई। खैर कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई ये ट्रेलर हमें इसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि इस मूवी के अंदर हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक महिला गर्भावस्था में वहां से भाग जाने पर उसके ऊपर 1 मिलियन की बाउंटी लगेगा, फिर भैरवा भी उसके पीछे लग जाएगा, लेकिन अश्वत्थामा की वजह से वो कॉम्प्लेक्स की सपना को भूल जाएगा। पर इतना सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि क्या इतना ही, तो नहीं भाई, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भैरवा कैसे बदलेगा, कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कैसे जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया है। अश्वत्थामा लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भैरवा को लोगों के लिए लड़ते हुए नहीं दिखाया है। अभी तक वो सिर्फ अपने खुद के लिए ही लड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए लड़ रहा है। फिर अश्वत्थामा के पास्ट बोला जा रहा था, इसमें पास्ट प्रेजेंट द्वापर युग के महाभारत से लेकर फ्यूचर का 2898 AD तक की कहानी दिखाया जाएगा, पर अभी तक सिर्फ फ्यूचर के ही शॉट दिखाया जा रहा है। पास्ट का सीन, बच्चन जी के डी एजिंग सीन कुछ नहीं दिखाया है, बस ये एक शॉट को छोड़कर। फिर कॉम्प्लेक्स का सीन, ये क्या है कैसा है कुछ नहीं दिखाया, बस नीचे का कुछ शॉट दिखाया है। बाकी कमल हासन है, बाउंटी हंटर है, राइडर्स है, दिशा, दीपिका, काशी की कहानी, बहुत कुछ है भाई। जितना बड़ा दुनिया ये लोग दिखा रहे हैं, लगता है 3-4 पार्ट तो आराम से बनाया जा सकता है, पर छोड़ो उतना दूर नहीं जाते, पहले अभी का देखते हैं। तो भाई ट्रेलर कड़क था, और इसे जो काम करना था वो कर दिया है। जितना भी फिल्मी है जो ऐसे बड़े मूवी को थिएटर में देखना पसंद करते हैं, कंफर्म उनके लिए इतना काफी है। बाकी अगर मूवी अच्छा रहा तो नॉर्मल ऑडियंस भी इसके लिए खींचे चले आएंगे, ये तो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि इसका सेकंड ट्रेलर आने वाला है, जिसे कि मूवी रिलीज के कुछ दिन पहले रिलीज किया जाएगा। तो देखते हैं ये बात सच है या रूमर। अब बाकी आप बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और आपको इसके बारे में क्या कहना है, इसे लेकर जो भी आपका विचार है हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो भाई बस हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।